मैं हूं परीक्षित मिश्रा और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी विषय। हिंदी विषय में मैं आपको बताऊंगा सी टेट और यूपी टेट और स्टेट के मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और उन क्वेश्चनों को विषयवार समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहले जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूं कि किस प्रकार से हिंदी भाषा की क्या विशेषताएं हैं, हिंदी भाषा के क्या कौशल है और हिंदी भाषा के क्या प्रकार हैं। मैंने बताया था कि हिंदी भाषा एक अर्जित संपत्ति है, हिंदी भाषा परिवर्तनशील है, हिंदी भाषा एक सामाजिक भाषा है और हिंदी भाषा तो हम जिज्ञासु होकर सीखते हैं, हिंदी भाषा तो हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। हिंदी भाषा ही नहीं, कोई भी भाषा हो उसे हम जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम नहीं सीख सकते, जब तक हम किसी चीज का अनुकरण नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख सकते। फिर मैंने बताया था कि हिंदी भाषा के कौशल कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा के 4 कौशल होते हैं। हमने बताया था सुनना, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इसी प्रकार फिर मैंने बताया था कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार उन्होंने बताया सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो चलिए उसी क्रम में आज चल रहे हैं और हम बताते हैं आपको हिंदी भाषा का विकास क्रम। क्योंकि मैंने बताया कि भाषा परिवर्तनशील है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भाषा परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील है तो निश्चित तौर पर हमारी प्राचीन भाषा कोई ना कोई रही होगी और उसका परिवर्तित रूप ही हिंदी है। तो सबसे पहले हम आपको बात बताते हैं कि भाषा सबसे पहले हमारी आई थी संस्कृत। कौन सी भाषा आई थी? संस्कृत। और ये हमारी है मूल भाषा, इसे हम कहते हैं मूल भाषा। सबसे पहले क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। तो संस्कृत 2 भाषाएं थी, नंबर 1 वैदिक और लौकिक। नंबर 1 वैदिक और लौकिक, वैदिक और लौकिक। वैदिक भाषा में वेद लिखे गए और लौकिक भाषा हमारी जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा। वैदिक संस्कृत वेद लिखे गए लेकिन इसका प्रयोग नहीं हुआ और लौकिक संस्कृत जो जनता द्वारा बोली जाती थी उसका परिवर्तन हुआ और उसके बाद हमारी भाषा आई पाली। पाली, पाली भाषा आई। पाली भाषा में क्या हुआ कि हमने देखा कि हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा के बाद हिंदी भाषा में सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद वैदिक, वैदिक के बाद लौकिक, लौकिक के बाद लौकिक भाषा क्या हुई? जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा लौकिक भाषा हो गई। उसके बाद हमारी आई पाली और पाली भाषा में क्या हुआ कि हमने बौद्ध धर्म, उस टाइम पाली भाषा में क्या था? बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म के क्या लिखे थे? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के लिखे थे इसमें त्रिपिटक। त्रिपिटक जैसा कि जिस लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे त्रिपिटक क्या होता है। तो हम लोगों को याद रखना है क्योंकि हम लोगों को चीज रटनी नहीं है। तो हम जानते हैं लौकिक भाषा में जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी और बौद्ध धर्म हमारा बौद्ध धर्म की भाषा थी और उसके बाद त्रिपिटक और पाली के बाद आई हमारी प्राकृत। प्राकृत और प्राकृत जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म। प्राकृत में क्या था? जैन धर्म था और जैन धर्म में लिखे गए आगम ग्रंथ। क्या लिखा गया? आगम ग्रंथ। आगम ग्रंथ। तो हमने देख लिया कि हिंदी भाषा भाषा परिवर्तनशील है। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, संस्कृत के बाद वैदिक, लौकिक, लौकिक के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। कौन सी आई? अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आई हमारी सौरसेन। अपभ्रंश तो 5 रूप हुए, मुख्यतः लोग एक रूप बता देते हैं कि सौरसेनी आई, सौरसेनी से खड़ी बोली हिंदी भाषा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको अपभ्रंश से 5 रूप बताऊंगा और उन 5 रूपों की किस प्रकार से कौन कौन सी बोली किस किस राज्य में बोली जाती है, कहां पर बोली जाती है,
किस तरीके से बोली जाती है, पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको जब पूरी जानकारी हो जाएगी तो हिंदी भाषा का किस प्रकार से जन्म हुआ, तो आपको जानकारी जब होगी तो आपको कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमें पता होता है कि जब जिस चीज का हमें गहन अध्ययन होता है, जिस चीज की हमें पूरी जानकारी होती है, वो चीज हम जल्दी नहीं भूलते हैं, चाहे वो भाषा हो। जैसे कि जब हम एक क्रम से पढ़ेंगे, कोई चीज ट्रिक के माध्यम से हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिक कभी भी आप देखने, आप खूब जानते हैं कि मैथ में बहुत अच्छी ट्रिक आपको आती हो, लेकिन उसके बाद भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। वहां क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वहां प्रेशर होता है। और जब आपको कोई चीज रटी ना हो, आपको कोई चीज समझी हुई हो, तो निश्चित तौर पर आप वहां पर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो हमने देखा कि अपभ्रंश के 5 रूप हैं, अपभ्रंश से 5 रूप हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपभ्रंश से 5 रूपों पर। अपभ्रंश के 5 रूप है, और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि। अब आप लोगों को ध्यान देना है, वर्तनी में वाल्मीकि इस तरीके से लिखा जाता है, और सोच लो जब वर्तनी लिखते हैं तो वो वाल्मीकि में बड़ी इति मात्रा लगा देते हैं। यहां से हम जब सीख ही रहे हैं तो हम बाय स्टेप सीखते चलेंगे, और वाल्मीकि इस तरीके से लिखा जाता है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू। किसे कहा जाता है? स्वयंभू। किसे कहा जाता है? स्वयंभू तो कहा जाता है स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू, स्वयंभू तो वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश की 5 भाषाएं हैं, नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम जानते हैं कि अपभ्रंश की 5 भाषाएं हैं। अपभ्रंश 5 भाषाएं हैं, तो नंबर 1 सौर श्रेणी, माददी, सौर श्रेणी, माददी, अर्धमादरी, अर्धमाददी, थस और ब्राचर। तो नंबर 1 सौर श्रेणी अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश, अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश। नंबर 2 माददी, नंबर 3 अर्धमाददी, अर्धमाददी, माददी, नंबर 4 थश, और नंबर 5 ब्राचर, नंबर 5 ब्राचर, ब्राचर। तो हमने देखा कि अपभ्रंश के 5 रूप हैं, सौर श्रेणी अपभ्रंश, माददी अपभ्रंश, अर्धमाददी अपभ्रंश, थस अपभ्रंश और ब्राचर अपभ्रंश। तो सौर श्रेणी में थी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी नंबर 1 सौर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती राजस्थानी, गुजराती राजस्थानी, राजस्थानी। तो क्या था? सौर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, उसके बाद हमारी माददी। तो हमने देखा कि अपभ्रंश के 5 रूप हो गए, सौर श्रेणी की 3 भाषाएं हो गई, और उसके बाद माददी थी बिहारी, बिहारी, बिहारी हो गए, बंगाली हो गई, उड़िया हो गई, बिहारी, बंगाली और उड़िया। मैं दावा करता हूं उड़िया। ये चीजें एकदम नई हैं, और मेरा समझाने का पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग सीखें, क्योंकि इन चीजों से हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन इन चीजों से हम एक क्रम से सीखते रहेंगे। और थश पहाड़ी भाषा है, थश ऐसी है पहाड़ी भाषा है, और ब्राचर हमारी है, ब्राचर हमारी पंजाबी, सिंधी और मराठी, पंजाबी, सिंधी, सिंधी और मराठी, मराठी, मराठी। तो ये हमारी 5 भाषाएं, अपभ्रंश का 5 रूप थे, और सौर श्रेणी अपभ्रंश से ही हमारी पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं और एक एक भाषा को हम पूरे सही ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके समझ में आ जाए। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कौन सी भाषा कहां पर आई है। पता है अपभ्रंश सौर श्रेणी, सौर श्रेणी, और सौर श्रेणी से हमारी आई हिंदी, पश्चिमी हिंदी,
पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, और जिसे हम कहते हैं मानक हिंदी, मानक हिंदी, मानक हिंदी। पश्चिमी हिंदी और हिंदी की 17 बोलियां हैं, 17 बोलियां, 17 बोलियां हैं। हिंदी की कितनी बोला है? 17। और सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाने वाली भाषा है, भोजपुरी बोली जाने वाली, बोली जाने वाली भाषा, भाषा है, भोजपुरी बोले जाने वाली भाषा है। तो हम जान चुके हैं कि किस तरीके से हमारी हिंदी का जन्म हुआ। तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद वैदिक, वैदिक वैदिक लौकिक संस्कृत, दो भाषा बटी हुई थी। वैदिक वेद लिखे थे वैदिक भाषा में, लौकिक संस्कृत में जनता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा लौकिक भाषा थी। लौकिक भाषा में ही हमारे रामायण और महाभारत लिखे थे। उसके बाद पाली आई, पाली में जैन धर्म थे, सॉरी बौद्ध धर्म थे, त्रिपिटक लिखे थे। उसके बाद प्राकृत, प्राकृत में जैन धर्म थे, आगम ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद पाली प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अब प्राकृत का, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी हिंदी, सौरसेनी हिंदी के बाद पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी, फिर बात करते हैं हिंदी। जैसा कि हमने बताया था, ये तीन चीज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हिंदी, हिंदी ईरान का शब्द है, ईरान का फारसी शब्द है, फारसी शब्द है। हिंदी ईरान का फारसी शब्द है, ईरान का फारसी शब्द है। हम सब जानते हैं कि आर्य भारत आए थे, आर्य भारत आए थे तो आर्य क्या थे कि हमारा देश सिंध नदी के पूरब में है। तो जब आर्य आए तो उन्होंने क्या, सिंध तो वो सातोहा बोलते थे, तो वो सिंध तो हिंद बोलते थे, और सिंधी सिंधी करते वो सातोहा बोलते थे, इसीलिए सिंधी से ही हिंदी हुआ। ठीक है, तो हिंदी हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी कहां का शब्द है? तो ईरान की फारसी भाषा का शब्द हिंदी है। हिंदी कहां का शब्द है? तो हिंदी ईरान का शब्द है। उसके बाद उपभाषाएं हिंदी थी, पश्चिमी हिंदी हो गई, 17 बोलियां थी, और हिंदी थी उपभाषाएं, उपभाषाएं, उपभाषाएं। उपभाषाएं कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसे राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो सबसे पहले 5 थी, तो राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी नंबर 3। तो राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और नंबर 5 हमारी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो हम जान चुके हैं कि हिंदी हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी ईरान भाषा का शब्द है। हिंदी की 17 बोलियां होती हैं, और हिंदी की उपभाषाएं 5 होती हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती हैं? 5 होती है। तो आइए चलते हैं अपने अगले स्टेप के लिए। फिर आता है एक नया स्टेप, हम जानते हैं बोली, भाषा, भाषा, मानक भाषा, मानक भाषा और राजभाषा, राजभाषा। ये 4 शब्द हमारे पास है। जैसा जब ये आया था, भाषा क्या होती है, बोली क्या होता है, हम लोग जानते तो है, हम बोलते हैं तो बोली, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, और मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है। आइए तो चलते हैं और एक चीज आपको बताते हैं। बोली प्रायः वो होती है, वह भाषा जो कम क्षेत्र में बोली जाती है। कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पर बानी। तो क्या होता है कि 4 कोस पर मोस्टली देखा जाता है बानी, मतलब हमारी बोली बदल जाती है।
तो बोली का मतलब होता है कि कम क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, कम क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, में बोली जाने वाली भाषा। कम क्षेत्र में बोली जाती है जो वो बोली कहलाती है, और व्यापक क्षेत्र में जो बोली जाती है वो भाषा कहलाती है। व्यापक भाषा कहां होती है? व्यापक क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में। और मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा वो भाषा होती है जिसे मान्यता प्राप्त, राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा, राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा, मान्यता प्राप्त भाषा। जैसे हमारे राष्ट्रीय मानक भाषा हिंदी थी, अपनी मानक भाषा है। मानक भाषा में क्या होता है? क्रम निर्धारित कर दिया जाता है, एक लिपि होती है, लिपि के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से कैसे अक्षर बनाए जाने हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा जो पुरानी हमारी बुक्स हैं 1980 ते अबाउट समथिंग, तो उस जमाने में आ का अलग रूप था, झा अलग बनाया जाता था, डा अलग बनाया, बहुत से शब्द अलग तरीके से बनाए जाते थे। लेकिन अब उनका रूप बदल दिया और हमें उसी तरीके से बनाना है। अगर हम पुराने नियम के अकॉर्डिंग अगर वो आ लेते थे तो वो मेरा माना नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्र के द्वारा अब कुछ नए शब्दों उनको सुधार कर उन्हें मान्यता प्रदान कर दी गई। तो हमारी क्या हो गई? मानक भाषा। राजभाषा क्या होती है? प्रशासनिक भाषा, प्रशासनिक भाषा। प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाई जाती है। जैसे हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। मातृभाषा क्या होती है? मां, परिवार, समाज, समुदाय, समुदाय तथा विचार तथा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम, का सबसे सशक्त माध्यम, सशक्त माध्यम, माध्यम भाषा है, भाषा। मातृभाषा क्या होती है? मां, परिवार, समाज, समुदाय की भाषा। और अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम क्या होती है? हमारी मातृभाषा होती है। राजभाषा जो प्रशासनिक भाषा होती है, जो राष्ट्र एक प्रशासन के द्वारा नियुक्त कर दी जाती है, वो राजभाषा कहलाती है। मानक भाषा राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा मानक भाषा कहलाती है। और व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा भाषा कहलाती है, और जो कम क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। उसके बाद एक बचती है प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा क्या होती है? कि हर एक प्रदेश की अपनी एक निश्चित भाषा होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है? हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी है। राजस्थान की हिंदी है, राजभाषा राजस्थान की हिंदी है। उत्तर प्रदेश की हिंदी है, छत्तीसगढ़ की हिंदी है, बिहार की हिंदी है, और इस तरह बहुत से 8 राज्यों की भाषा हिंदी है। तो प्रादेशिक भाषा प्रदेश स्तर पर मान्यता प्राप्त, प्रदेश स्तर पर मान्यता प्राप्त भाषा क्या कहलाती है? प्रादेशिक भाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रादेशिक भाषा कहलाती है। तो हम आपको जान चुके हैं, आप जान चुके हैं कि बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, प्रादेशिक भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं हिंदी। हिंदी तो राजभाषा, राजभाषा की मान्यता, हिंदी तो राजभाषा की मान्यता, मान्यता कब प्राप्त हुई? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं,
14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा से मान्यता प्राप्त हुई। किस अनुसूची, किस भाग में हिंदी को? तो 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, अनुसूची में 22 भाषाओं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, मान्यता वर्तमान में प्रदान की गई। उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या हुआ? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान में मूल में क्या था? मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद 31वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन में 31वें संविधान संशोधन 1962 में 1 भाषा तो जोड़ा गया था। उसके बाद 71वें संविधान 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन में 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, मैथिली, सैंथली, बोडो और डोगरी। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर टोटल इस समय वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाग 17 अनुच्छेद 343, भाग 17 अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी होगी। तो दोस्तों आपने देखा, हमने बताया आज हिंदी तो राजभाषा का दर्जा तक प्राप्त हुआ 14 सितंबर 1949 तो संविधान थे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई। हिंदी थी राजभाषा तो भाग 17 अनुच्छेद 343 में हिंदी तो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और लिपि देवनागरी तो मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी से बात की गई है। तो अनुच्छेद 351 में कहा गया है, अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य हिंदी का प्रचार प्रसार करेगा, हिंदी का प्रचार प्रसार करेगा, हिंदी का प्रचार प्रसार करेगा। यह 5। तो नंबर 1 राजस्थानी, नंबर 1 राजस्थानी, तो राजस्थानी में क्या है? राजस्थानी में 5 भाषाएं हैं। तो उत्तर में तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो राजस्थान में क्या होता है? मेवाड़ी, जयपुरी, मौलवी और मारवाड़ी। तो पश्चिम में मारवाड़ी बोली जाती है, राजस्थान के पश्चिम में मारवाड़ी बोली जाती है, इधर जयपुरी बोली जाती है, पूर्व में जयपुरी बोली जाती है और उत्तर में मेवाड़ी बोली जाती है और इधर मालवी, दक्षिण में मालवी बोली जाती है, तो सबसे पहले राजस्थानी हिंदी में क्या होती है? राजस्थानी हिंदी की 4 उपभाषाएं हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि 4 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो उत्तर में मेवाड़ी बोली जाती है, पूर्व में जयपुरी बोली जाती है, दक्षिण में मालवी बोली जाती है और पश्चिम में मारवाड़ी बोली जाती है। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 पश्चिमी हिंदी थी। पश्चिमी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 5। पश्चिमी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, KBKVH और इसका है KVKBH। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कन्नौजी के बाद आती है हमारी ब्रजभाषा
ब्रजभाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली, और उसके बाद इसमें हमारी आती है बुंदेली और हरियाणवी, बुंदेली और हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी। तो हम जानते हैं कि खड़ी बोली तो हमारी मानक हिंदी भी कहा जाता है, मानक भाषा हमारी खड़ी बोली है। मानक भाषा कौन सी है? खड़ी भाषा, सॉरी खड़ी बोली कौन सी? पश्चिमी हिंदी तो 5 हैं, तो नंबर 1 कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, और ये पश्चिमी हिंदी हो गई, राजस्थानी हो गई। नंबर 3 हमारी पूर्वी हिंदी, नंबर 3 पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में हमारे 3 है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। 3 है अवधी, अवधी, बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़। 1 2 3 छत्तीसगढ़। और उसके बाद चौथी भाषा हमारी है खस। चौथी भाषा हमारी है बिहारी हिंदी, बिहारी, और बिहारी का रूप है, बिहारी 3 प्रकार की होती है, एमएमबी, बिहारी 3 एमएमबी, एमएमबी, मैथिली, 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 मगही और भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी, मैथिली, मैथिली, मगही, मगही और भोजपुरी, भोजपुरी। उसके बाद हमारा 5वां बचा है जिसे हम कहते हैं पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी, और पहाड़ी हिंदी के 2 रूप हैं, 2 रूप हैं, सॉरी 2 रूप हैं। नंबर 1 तुमाइनी, 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 तुमाइनी और तुमाइनी, और 1 है गढ़वाली, गढ़वाली। तो इस प्रकार से हम जान चुके हैं कि हिंदी भाषा का कहां से जन्म हुआ, हिंदी भाषा कैसे बनी। तो हिंदी भाषा उपभाषाएं कितनी है? तो हिंदी भाषाएं थी 5 उपभाषाएं, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। राजस्थानी हिंदी थी 4 उपभाषाएं हैं, मेवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी थी कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, और पूर्वी हिंदी थी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, और बिहारी हिंदी थी 3 भाषाएं, मैथिली, मगही, भोजपुरी, और 17 भाषाओं में हिंदी थी 17 बोली, सॉरी हिंदी थी 17 बोलियों में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हमारी भोजपुरी है। उसके बाद पहाड़ी हिंदी थी 2 भाषाएं हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास क्रम हम पूरी तरीके से जान चुके हैं, और कल से हम व्याकरण लेके आ रहे हैं, और व्याकरण इस तरीके से कराएंगे कि सीटेट, यूपीटेट, एस्टेट में निश्चित तौर पर व्याकरण का ऐसा कोई भी भाग नहीं छूटेगा जो आपको पेपर में मदद ना करे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा स्टडी प्ले चैनल और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में व्याकरण के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्ण बनते हैं, किस प्रकार से शब्द बनते हैं, ध्वनि क्या है, और एक छोटे छोटे स्टेप पे हम आपको एक अच्छा सा व्याख्यात्मक तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप समझें, रटे नहीं। क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब पे ट्रिकों की भरमार है, और ट्रिक से हम कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए।